अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक स्टेबलाइज़र है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये बैक से लोड लेता है। अगर इसको 200 वाट के बल्ब पर लगाया जाए तो बल्ब रोशन कर देता है, बहुत ज़्यादा रोशन होता है और आगे से वोल्ट भी देता है, ये नहीं भी वोल्ट नहीं देता। ये अब मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देख लें 215-16 वोल्ट दे रहा है, लेकिन बैक से इसका लोड भी है क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो वोल्ट आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। ये 216 वोल्ट दे रहा है, लेकिन हमारे पास जो वोल्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 235-40 वोल्ट। ये अब आप देख लें 237-38 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वोल्ट भी कम दे रहा है क्योंकि बैक से लोड जो ले रहा है, इसलिए। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये लोड भी ले रहा है, क्योंकि बैक से बल्ब रोशन हो रहा है 200 वाट का इसका। और इसका क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करने लगा हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया जी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया जी, ठीक है जी। इसकी अब मैं वीआर को चेक कर लेता हूँ, क्या इनकी वीआर का प्रॉब्लम तो नहीं है, इन वीआर की वजह से तो नहीं ऐसे हरकत कर रहा। इसकी वेरिएबल बिल्कुल नहीं काम कर रही, कोई भी, सभी इसकी वेरिएबल ख़राब हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको चेक करता हूँ क्योंकि इसमें ये अलहदा टाइमर लगाया गया है। ये टाइमर हिस्सा इसका अलहदा है कि उसका जो इसके अंदर टाइमर हिस्सा है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए उन्होंने अलहदा ये टाइमर पहले से ही लगा दिया, ठीक है। इसकी किट के नीचे ये देख लें, ये कार्बन बना हुआ है, ठीक है। इस कार्बन की वजह से भी ये प्रिंट कट ऑफ हो जाता है। मैं इसलिए इसके पूरी की पूरी किट ही और लगाने लगा हूँ क्योंकि टाइमर का भी झंझट ख़त्म हो जाए। टाइमर पे तो उसमें फिक्स होगा और रिले भी इसमें फिक्स होंगी, ठीक है। इसलिए इसकी मैं किट ही पूरी और लगाने लगा हूँ। वो कैसे लगाता वो आपको लगा कर दिखाता हूँ। मैंने टाइमर और किट वायर निकाल लिया, ठीक है जी। ये इसको देखें सारे, ये इसकी सभी वायर मैंने अलहदा कर दी। अब मैंने ये करना है, इसको पावर देकर चेक करना है इसको किस जगह पर इसका पहला पॉइंट बन रहा है और आगे ये कौन से हमारे 12 वोल्ट के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। और जो हमारे आउट वाली वायर है वो ये है, ठीक। ये इसकी इन वाली वायर है, ये इधर से होकर जा रही है। अब इसको मैं चेक करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। अब इसमें ये वाले किट के कनेक्शन मैंने सभी निकाल दिए हैं, ठीक है। अब इसमें ये वाली किट मैं फिटिंग करने लगा हूँ, ठीक है। इसके कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ वो कैसे करने हैं। क्या मैंने सभी कनेक्शन चेक किए हैं। वो कैसे चेक किए हैं, इसका शू मैंने लगा कर इसको ये मेन वोल्टेज दे दिए हैं, ठीक है जी। एक पॉइंट इसका ये पहले नेगेटिव आ रहा है, AC पॉइंट, ठीक है जी। दूसरा AC इसको ये मिल गया, ठीक है। इसके बाद ये वाले इसके 3 पॉइंट आगे जो स्टेप बाय स्टेप आगे वोल्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। ये स्टेप एक हमारा एक्स्ट्रा इसको हमने छोड़ दिया है, ठीक है। ये इसके 2 पॉइंट जो हैं ये इसको 12 वोल्ट किट को जो हमें चाहिए उसके लिए, ठीक है। ये 12 वोल्ट किट के लिए और ये सभी इसके स्टेप बाय स्टेप आगे वोल्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास जो किट है इसमें ये तरीक़ेकार है। ये देख लें, ये इसमें 12 वोल्ट के लिए ये सर्किट बनाया गया है, 1 पॉइंट ग्राउंड के लिए, ठीक है जी। बाकी ये इसकी रिले के जो पॉइंट लगेंगे, एक इस जगह पर, दूसरी इस जगह पर, ठीक है, तीसरा इस जगह पर, चौथा इस जगह पर, आगे ये पॉइंट निकालने के लिए ये इधर, क्योंकि इसमें ये रेक्टिफायर 2 लगाया गया है लेकिन काम तो एक ही करता है। बैक से एक जगह पर ये इसमें जंपर लगाया गया है, ठीक है। इस पर वोल्ट लगा दें, ये इस पर लगा दें, एक ही बात है, ठीक है।
इस पर हम एक वायर लगा के दूसरी इसके ग्राउंड पर दे देंगे, ठीक है। ये वाली 2 वायर, ये वाली वायर, इनका नेगेटिव पॉजिटिव कोई वायर का सिरा नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट इस पर लग जाएगा, दूसरा पॉइंट इस पर लग जाएगा। उसके बाद 2 इसकी वायर, ये वाली हम एक इस पर लगा के दूसरी इस पर लगाएंगे, तीसरी हम इस जगह पर लगा देंगे, चौथी इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। ये इसका आउट का पॉइंट आ जाएगा, जो हमारे वायर इस जगह पर ये वाला पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब मैं इसके कनेक्शन लगा कर भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये इसमें मैंने 2 वायर लगा दी हैं, ठीक है। इसमें ये इसको ग्राउंड दे दिया, ठीक है। ये इसको रेक्टिफायर की मदद से दे दिए। इसमें इस जगह पर जंपर लगाए, ये रेक्टिफायर पर लगा दूँ, ये इस पर लगा दूँ, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका मैं ये वाला एक पोल लगाने लगा हूँ इस जगह पर, ठीक है। इसके आगे दूसरा इस जगह पर, तीसरा इस जगह पर और चौथा इस जगह पर। ये चारों मैंने सुराख किए हैं, ठीक है जी। साइज़ इनका बढ़ाया सुराख। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसके सभी कनेक्शन कर दिए हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसका 12 वोल्ट के लिए, ठीक है जी। ये इसका पहला पॉइंट जो ट्रांसफार्मर को मिलना चाहिए वोल्टेज के लिए, ये वो मिल रहा है, ठीक है जी। ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप, ये इसका आउट के लिए, ठीक है। इसके सभी कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसको पावर देकर मैं चेक करता हूँ, फिर उसके बाद इसके एडजस्टमेंट करते हैं, फिर आपको बताता हूँ। ये इनकी वेरिएबल के मैंने एडजस्टमेंट कर दी है जी, ठीक है जी। ये आप इसके वोल्टेज की सेटिंग चेक कर लें। ये आप मेरे पास वापडे के वोल्टेज आ रहे हैं, वो इस वक्त आ रहे हैं 243 वोल्ट, ठीक है जी। जैसे इसके वोल्ट कम होंगे, ये देख लें आप, ये अब एक स्टेप बढ़ चुका है, ठीक है जी। जैसे इसके 200 वोल्ट हुए हैं, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट, अब ये दूसरा पॉइंट भी इसका बढ़ चुका है। अब ये तीसरा पॉइंट, ठीक है जी। अब ये फुल डाउन पर अब इसके वोल्टेज जो हमारे पास आ रहे हैं इस वक्त, इसको जो मिल रहे हैं वो वोल्टेज मिल रहे हैं इसको। मैं आपको इस मीटर पर चेक करा देता हूँ, जो इसका मेन वापडा का मीटर आ रहा है, ये वाला इसका मेन का मीटर है। इस वक्त इसको 140 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन ये आगे से 200 के ऊपर वोल्ट दे रहा है। वो कितने दे रहा है वो भी अब आपको दिखा देता हूँ। 228 वोल्ट ये आप दे रहा है, ये पीछे से लगा है इसलिए, ठीक है जी। ये अब हमारे स्टेबलाइज़र किट बिल्कुल फिट काम कर रही है, जैसे हमें चाहिए वैसे ही काम कर रही है। इसका टाइमर वगैरह भी काम कर रहा है, वैसे भी ठीक काम कर रही है। ठीक है, अब इसका टाइमर काम करता है। मैं उसके बाद आपको दोबारा इसका वोल्टेज फ्रंट से दिखा देता हूँ, इसलिए मैं इसके वीडियो को स्टिल कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, अब इसके आउटपुट वाली भी लाइट भी रोशन हो रही है और मीटर भी चल रहा है, ठीक है। अब हमारा स्टेबलाइज़र मुकम्मल तौर पर फिट हो चुका है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।